बहुत समय पहले एंशंट इंडिया में अराउंड 563 BCE एक प्रिंस सिद्धार्था गौतमा पैदा हुए थे। उनकी लाइफ स्टोरी पूरी दुनिया के लिए इंस्पायरिंग जर्नी है। लग्जरी में पैदा हुए उनकी लाइफ ने एक ड्रामेटिक टर्न लिया और वो गौतम बुद्धा द एनलाइटेंड वन बन गए। उनकी टीचिंग्स ने लाखों लोगों की लाइफ को बदला है और आज भी विजडम और कंपैशन का बीकन है। गौतम बुद्धा की कहानी सिर्फ एक स्टोरी नहीं बल्कि एक गाइडिंग लाइट है जो इनर पीस का रास्ता दिखाती है। सिद्धार्था गौतमा का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो आज प्रेजेंट डे नेपाल में एक छोटा सा किंगडम था। उनके पिता किंग सुधोधना और माता क्वीन माया शाक्या क्लैन से थे। सिद्धार्था लग्जरी और कंफर्ट वाली लाइफ में पैदा हुए थे, दुनिया की हार्श रियलिटीज से दूर। सिद्धार्था, तुम्हें बेस्ट एजुकेशन और ट्रेनिंग मिलेगी। एक दिन तुम एक महान रूलर बनोगे। रॉयल पैलेस में पलते हुए सिद्धार्था को बेस्ट एजुकेशन मिली। उन्हें वेरियस आर्ट्स, साइंसेज एंड मार्शल स्किल्स में ट्रेंड किया गया। इतनी ऑप्युलेंस के बावजूद सिद्धार्था को एक अजीब सी डिस्कंटेंट महसूस होती थी। पिताजी, हमारे पैलेस के बाहर क्या है? मैं बाहर की दुनिया देखना चाहता हूँ। सिद्धार्था ने एक सुंदर प्रिंसेस यासुधारा से शादी की और उनका एक बेटा राहुला हुआ। फिर भी दुनिया को समझने की यर्निंग उनके दिल में बनी रही। एक दिन सिद्धार्था ने अपने चैरियटियर चान्ना को शहर घुमाने के लिए परसुएड किया। इस जर्नी पर उन्हें 4 साइट्स देखने को मिले जिसने उनकी लाइफ को हमेशा के लिए बदल दिया। चाना, वो कमजोर और झुका हुआ बूढ़ा आदमी कौन है? मैं बूढ़ा हूँ युवा राजकुमार, ये नसीब सभी का इंतजार कर रहा है। अगला उन्होंने एक बीमार आदमी को दर्द से तड़पते देखा। चाना, इस आदमी को क्या हुआ है? यह इतना क्यों तड़प रहा है? तीसरा दृश्य एक मृत शरीर का था जिसे क्रीमेशन ग्राउंड ले जाया जा रहा था। चौथा दृश्य एक शांत एसेटिक का था, एक रिनंशेंट जिसने सच्चाई की तलाश में दुनियावी सुखों को त्याग दिया था। सिद्धार्था ने जो दृश्य देखे उससे उन्हें लाइफ की रियलिटीज का एहसास हुआ। जब तक दुनिया में दुख है, मैं यहां नहीं रह सकता। मुझे पैलेस छोड़कर सच्चाई की तलाश करनी चाहिए। सिद्धार्था ने अपनी प्रिंसली लाइफ को त्यागने और पैलेस छोड़ने का निर्णय लिया। एक रात जब उनका परिवार सो रहा था तो वो चुपचाप पैलेस से चले गए। उन्होंने अपने रॉयल अटायर को एक एस्थेटिक के साधारण वस्त्रों से बदल लिया। उनकी जर्नी सच्चाई को पाने के दृढ़ निश्चय के साथ शुरू हुई। सिद्धार्था ने दूर दूर तक यात्रा की, कई गुरुज और विद्वानों से मिले, हालांकि इनमें से किसी भी प्रैक्टिस से उन्हें अपने सवालों के जवाब नहीं मिले। Section 5, The Quest for Truth. मैं जंगलों और गांवों में घूमता रहा, अलग अलग स्पिरिचुअल टीचर्स से ज्ञान की तलाश करता रहा। मैंने कठोर तपस्या की, यह सोते हुए कि शायद खुद को कष्ट देने से मुझे ज्ञान प्राप्त होगा। अपने कठोर प्रयासों के बावजूद सिद्धार्थ को वे उत्तर नहीं मिले जो वे खोज रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि न तो विलासिता में लिप्त रहना और न ही अत्यधिक तपस्या ही ज्ञान प्राप्ति का मार्ग है। फिर मैं उरुवेला शहर गया, जहां मुझे एक विशाल बोधि वृक्ष के नीचे एक शांत जगह मिली। मैंने वहां तब तक ध्यान करने का फैसला किया जब तक मुझे ज्ञान प्राप्त न हो जाए। यह उनकी खोज का एक महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि उनका मानना था कि गहन ध्यान ही उन्हें उस सत्य का पता चल पाएगा जिसकी उन्हें तलाश थी। Section 6, Meditation under the Bodhi Tree. मैंने प्रण लिया कि जब तक मुझे सत्य का पता नहीं चल जाता, मैं नहीं उठूंगा। बोधि वृक्ष के नीचे मैं ध्यान की गहरी अवस्था में चला गया। उन्होंने अपने पिछले जन्मों को याद किया और जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को समझा। सिद्धार्थ के ध्यान को गहन अंतर्दृष्टि द्वारा चिह्नित किया गया था। मुझे अस्तित्व की प्रकृति में पूर्ण अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। जैसे ही भोर हुई, मेरा मन बिल्कुल स्पष्ट हो गया। उसी समय सिद्धार्थ बुद्ध जागृत व्यक्ति बन गए। बोधि वृक्ष के नीचे मेरा गहन ध्यान मेरी खोज की परिणति और इस ज्ञान को दुनिया के साथ साझा करने के मेरे मिशन की शुरुआत थी। बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध ने ध्यान किया था, ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक बन गया। Section 7, Gaining Enlightenment. ज्ञान प्राप्ति का क्षण मेरे लिए परिवर्तनकारी था। मैंने अंतिम सत्य की खोज कर ली थी और दुख के कारणों और उस पर काबू पाने के तरीके को समझ लिया था। बुद्ध के ज्ञान ने 4 आर्य सत्यों को प्रकट किया जो उनकी शिक्षाओं की नींव है। मेरा ज्ञान प्राप्ति केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी, बल्कि आशा और मुक्ति का एक सार्वभौमिक संदेश था।
उनके शिक्षण की यात्रा शुरू हुई और उन्होंने अपना शेष जीवन यात्रा करने और अपनी अंतर्दृष्टि साझा करने में बिताया। अज्ञानता और पीड़ा से भरी दुनिया में बुद्ध का ज्ञान प्रकाश की किरण था। मेरा जीवन और शिक्षाएं दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती हैं। बोधि वृक्ष के नीचे का अनुभव बुद्ध की खोज की परिणति और दूसरों का मार्गदर्शन करने के उनके मिशन की शुरुआत थी। सेक्शन 8 द फोर नोबल ट्रूथ्स। 4 आर्य सत्य बुद्ध की शिक्षाओं का मूल है। पहला आर्य सत्य है दुख का सत्य या दुख। यह स्वीकार करता है कि दुख अस्तित्व का एक अंतर्निहित हिस्सा है। दूसरा आर्य सत्य है दुख का मूल या समुदाय। यह इच्छा और आसक्ति को दुख के प्राथमिक कारणों के रूप में पहचानता है। तीसरा आर्य सत्य है दुख का अंत या निरोध। यह कहता है कि इच्छा और आसक्ति को समाप्त करके ही व्यक्ति दुख का अंत कर सकता है। चौथा आर्य सत्य है दुख के अंत का मार्ग या मग। यह अष्टांगिक मार्ग नैतिक और मानसिक विकास के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका की रूपरेखा तैयार करता है। 4 आर्य सत्य दुख को समझने और उस पर काबू पाने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करते हैं। वे बुद्ध की शिक्षाओं की नींव हैं और आंतरिक शांति और मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक कालातीत मार्गदर्शिका प्रदान करते हैं। सेक्शन 9 द 8-fold path। अष्टांगिक मार्ग दुख को समाप्त करने के लिए बुद्ध द्वारा दिया गया नुस्खा है। पहला अभ्यास है सम्यक दृष्टि या सम्मदिट्ठि। इसमें 4 आर्य सत्यों और वास्तविकता की प्रकृति को समझना शामिल है। दूसरा अभ्यास है सम्यक संकल्प या सम्मसंकल्प। इसमें त्याग, सद्भावना और अहिंसा के इरादों को विकसित करना शामिल है। तीसरा अभ्यास है सम्यक वाचा या सम्मवाचा। यह सच्चाई, दया और रचनात्मक संचार को प्रोत्साहित करता है। चौथा अभ्यास है सम्यक कर्म या सम्मकम्मंत। इसमें नैतिक आचरण शामिल है, जिसमें जीवित प्राणियों को नुकसान पहुंचाने, चोरी करने और यौन दुराचार में शामिल होने से बचना शामिल है। पांचवा अभ्यास है सम्यक आजीविका या सम आजीव। ये ऐसे काम में संलग्न होने की सलाह देता है जो नैतिक हो और जिससे किसी को नुकसान न पहुंचे। अष्टांगिक मार्ग नैतिक जीवन और मानसिक विकास के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका है। इन अभ्यासों का पालन करके व्यक्ति धीरे धीरे दुखों पर विजय प्राप्त कर सकता है और ज्ञान प्राप्त कर सकता है। सेक्शन 10 इम्पैक्ट ऑफ बुद्धा's टीचिंग्स ऑन सोसाइटी। बुद्ध की टीचिंग्स का सोसाइटी पर बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ा है। एंशिएंट इंडिया में बुद्धा की टीचिंग्स ने रिजिड कास्ट सिस्टम को चैलेंज किया और इक्वालिटी को प्रमोट किया। बुद्धिज्म इंडिया के बाहर श्रीलंका, चाइना, जापान, तिब्बत और साउथ ईस्ट एशिया जैसे देशों में स्प्रेड हुआ। बुद्धा की टीचिंग्स ने सोशल और पॉलिटिकल थॉट को भी इन्फ्लुएंस किया। नॉन वायलेंस और कंपैशन जैसे कॉन्सेप्ट्स ने सोशल जस्टिस और पीस के मूवमेंट्स को इंस्पायर किया। महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे लीडर्स बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स से इन्फ्लुएंस थे। आज भी बुद्धिज्म लाखों लोगों को इंस्पायर करता है। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन पर इसके एम्फेसिस को मॉडर्न साइकोलॉजी और वेलनेस प्रैक्टिसेस में जगह मिली है। बुद्धा की टीचिंग्स हमें कंटेम्पररी चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए टाइमलेस विजडम देती हैं। सेक्शन 11 द रेलेवेंस ऑफ बुद्धा's टीचिंग्स टुडे। बुद्धा की टीचिंग्स आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं जितनी 2500 ईयर्स पहले थी। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस जो बुद्धिस्ट मेडिटेशन में रूटेड है हो गई है। यह इंडिविजुअल्स को स्ट्रेस मैनेज करने, मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने और ओवरऑल वेल बीइंग को एनहांस करने में हेल्प करती है। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स को एड्रेस करने और पीस के कल्चर को फॉस्टर करने के लिए बुद्धा की और नॉन वायलेंस पर टीचिंग्स बहुत क्रूशल हैं। फोर नोबल ट्रूथ्स और 8-fold path हमें पर्सनल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं। आज की फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में धीमे होने, रिफ्लेक्ट करने और इनर पीस कल्टीवेट करने की याद दिलाती है। यह हमें माइंडफुली और इंकरेज करती है। सभी प्राणियों के साथ इंटरकनेक्टेडनेस की भावना को नर्चर करती है। बुद्धा's टीचिंग्स की रेलेवेंस उनकी टाइमलेस विजडम और प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी में है। ये पीस, कंपैशन और एनलाइटनमेंट के पाथ की तरफ गाइड और इंस्पायर करती रहेंगी।